हाँ जी दोस्तों, आपने पुरानी हिंदी फिल्में तो जरूर देखी होंगी जिसके अंदर क्लाइमेक्स में जो विलन होता है उसने हीरो के किसी चाहने वाले को पकड़ रखा होता है और उस पर टाइम बम सेट कर रखा होता है और वो जो टाइम बम है वो बहुत ही कम टाइम में फटने वाला होता है। दूसरी तरफ जो गाड़ी का हीरो होता है वो टाइम पर वहां पर पहुंचने की कोशिश करता है और टाइम बम को बंद करने की कोशिश करता है ताकि बहुत बड़ा नुकसान होने से बच जाए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ट्रांसपोर्ट अड्डा पर ये हिंदी फिल्म के क्लाइमैक्स में आपके साथ क्यों डिस्कस कर रही हूँ। तो दोस्तों वो इसलिए क्योंकि 1 जनवरी 2021 से ई वे बिल के रूल बदल दिए गए हैं। हाँ जी दोस्तों, पहले अगर ट्रक को 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए 1 दिन मिलता था, अब वहीं 200 किलोमीटर की दूरी पूरी करने के लिए 1 दिन मिलता है, जिसके कारण अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ट्रक मालिकों का लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों, गाड़ी मालिकों की ऐसी ही एक स्टोरी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लगेगा कि ये वास्तव में ई वे बिल है या टाइम बम। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं ज्यादा देरी नहीं करते हुए। दोस्तों, स्टोरी कुछ इस तरह से है। एक बंदा है जिसका नाम है सचिन तोमर, गाजियाबाद के ये रहने वाले हैं और 6 जनवरी 2021 को इनकी स्टोन डस्ट से गाड़ी लोड होती है और राजस्थान के कोटपुतली से ये गाड़ी लोड होती है और ये जो माल है इन्होंने अपने पास ही मंगवाया होता है गाजियाबाद के अंदर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल लोड होता है आज की डेट में उसके लिए एक ई वे बिल मिलता है जिसमें पूरी डिटेल में लिखा होता है कि जर्नी कब शुरू हुई है, कब खत्म हुई है, एक्सपायर डेट, सब कुछ उसके अंदर अच्छे से लिखा होता है। इसी तरीके से जब माइनिंग डिपार्टमेंट का लोड होता है तो इन्हें भी ट्रांजिट पास मिलता है। ये भी बिल्कुल ई वे बिल की ही तरह होता है। इसमें भी वही नियम लागू होते हैं जो ई वे बिल में होते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये भी ई वे बिल है। दोस्तों, इस ट्रांजिट पास के हिसाब से आपको एक दिन में 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना होता है। तो दोस्तों, इनका जो ई वे बिल है उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो जर्नी है वो 11:17 से शुरू होनी है। पीएम लिखा हुआ है तो मतलब रात के 11 बजे। और जो गाड़ी का पहुंचने का टाइम है वो है 8 जनवरी सुबह 5:17 हम इसे ई बिल की भाषा में एक्सपायर डेट भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि किसी भी हालात में राजस्थान से ये गाड़ी गाजियाबाद पहुंच जानी चाहिए टाइम के अंदर। अगर ये गाड़ी टाइम से नहीं पहुंचती है तो इनको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो दोस्तों, एक तरीके से जब जर्नी स्टार्ट होगी तो हम कह सकते हैं कि टाइम बम की टिक टॉक स्टार्ट हो जाएगी। अब जो गाड़ी का ड्राइवर है जिसका नाम राजू है वो ये सोचता है कि ये बहुत टाइम है, मैं आराम से इस टाइम में पहुंच जाऊंगा। तो दोस्तों, जैसे ही 11:17 स्टार्ट होती है राजू गाड़ी लेकर निकल पड़ता है और कुछ देर बाद उसे रास्ते में पुलिस मिलता है। पुलिस उसे कहती है कि आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी क्योंकि किसानों का एजिग्रेशन चल रहा होता है। पुलिस उसे दूसरा रूट बताती है। अब राजू ड्राइवर के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता, उसे उस दूसरे रूट से जाना पड़ता है। अब वो नए रूट से अलवर से नारनौल पहुंचता है। अब जो टाइम है वो हो रखा है 2:15 AM, यानी कि दूसरा दिन हो चुका है, 7 तारीख हो चुकी है। अब आप खुद सोच सकते हैं 2 बजे का टाइम है, नींद आना लाजमी है उस समय। तो उसने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूं, सुबह जल्दी उठ जाऊंगा। अब सुबह 8:30 बजे उसने अपनी जर्नी फिर से शुरू कर दी। इधर उधर से रास्ता पूछकर जैसे तैसे उसने मंडोला पहुंच गया। अब जो टाइम है वो हो रखा था सुबह के 11:30 बजे। वैसे अभी भी उसके पास 1 दिन है क्योंकि उसे 8 जनवरी को पहुंचना है 5 बजे। तो अभी भी उसको लग रहा है कि वो पहुंच जाएगा टाइम से, उसे इतनी चिंता नहीं है। इतने में फिर उसे पुलिस रोकती है और कहती है तुम आगे नहीं जा सकते, तुम्हें गाड़ी रोकनी पड़ेगी। यहाँ भी फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा होता है। अब उसे चिंता होने लगी क्योंकि वो पहले ही एक रूट छोड़ के आया था जैसे कि हमें पता है। अब उसे शाम के 8 बजे बोला गया कि तुम जा सकते हो। दूसरे दिन सुबह 5 बजे उसे पहुंचना था। डिस्टेंस लगभग सारा ही पड़ा था। अब आप खुद देखो, 11:30 बजे से उसको 8 बजे तक शाम के गाड़ी रोकनी पड़ी और 8 बजे उसे कहा गया कि अब आप वहां से जा सकते हो।
और आपको जैसा कि पता है कि आजकल 5:30 बजे ही इतना अंधेरा हो जाता है, इतनी ज्यादा धुंध आती है, तो 8 बजे के टाइम कितनी तेज धुंध आ रखी थी, मौसम इतना ज्यादा खराब हो रखा था। तो दोस्तों अब जब उसने चलने का मन बनाया तो उसने देखा कि मौसम बहुत खराब है, बहुत तेज धुंध है, हो सकता है एक्सीडेंट भी हो जाए। उसने चलने से पहले गाड़ी मालिक से बात की, सारी बात बताई उसे, इवन फोटो भी खींचकर भेजी ताकि गाड़ी मालिक को ये ना लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अब गाड़ी मालिक भी सिचुएशन को समझ जाता है और ड्राइवर से कहता है कि कोई बात नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा, कम से कम एक्सीडेंट तो ना हो, लेट हो जाए सही है, कोई बात नहीं। अब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो टाइम बम सेट किया था 5:17 का, उस टाइम तक हीरो वहां नहीं पहुंच पाया और टाइम बम हो गया ब्लास्ट। नहीं, अभी भी स्टोरी बाकी है, आप अच्छे से सुनिए। अब वो वहां से चलता है और 8 तारीख 11:30 बजे केएमपी एक्सप्रेसवे पर पहुंच जाता है। अब 8 जनवरी 2021 को ऑलरेडी वो 6 घंटे लेट है, जिस टाइम उसको गाजियाबाद पहुंचना था, लेकिन उसे कुंडली टोल टैक्स पर रोक लिया जाता है। उसके सारे कागज चेक किए जाते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ई-वे बिल, उसको चेक किया जाता है और यहाँ पर माइनिंग डिपार्ट वालों ने रोका हुआ होता है उसको। अब उनका कहना है कि ई-वे बिल के हिसाब से उनकी जो डेट है वो एक्सपायर हो चुकी है, इसका मतलब कि वो 2 नंबर माल ढो रहे हैं, इसलिए वो कहते हैं कि तुम पर भारी जुर्माना लगेगा। अब राजू ने पूरी स्टोरी समझाई कि सर ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ये कोई दूसरा चक्कर नहीं है, इवन मेरा तो पहला चक्कर ही पूरा नहीं हो रहा। ड्राइवर ने कहा कि बार बार पुलिस रोक रही है किसान आंदोलन की वजह से, वरना अब तक तो मैं कब का पहुंच चुका होता, वरना एक्सपायर ना होता। लेकिन उसकी बात सुनी नहीं गई, उसे बड़ा सा चालान काट कर दे दिया गया। माइनिंग ऑफिसर्स, माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट, हरियाणा, सोनीपत की तरफ से। और दोस्तों जो चालान था वो था 4,35,125 रुपए का। अब आप खुद देख सकते हैं कि कसूर क्या है। कसूर तो इवन कुछ भी नहीं है, और आपको बता दें कि ये कोई अवैध खनन नहीं है। तो मामला सिर्फ इतना था कि जो नया नियम लागू हुआ है कि इतने समय में इतना डिस्टेंस कवर करना है एटसेट्रा, अब यहाँ जो कसूर है वो ना गाड़ी चालक का है और ना ही गाड़ी मालिक का है। अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जो जुर्माने हैं वो किस बेस पर डिसाइड होते हैं, किस हिसाब से तय किए जाते हैं। मतलब जो 20 लाख की गाड़ी का मालिक है वो 5-5 लाख का जुर्माना कैसे भर सकता है, और वो भी बिना किसी कसूर के। और दूसरी तरफ जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कोई 2,000 करोड़ की, कोई 20,000 करोड़ की, उनके सिर्फ 50,000 या 1 लाख। खैर ये विषय अलग है। इस केस में क्या हुआ, जब गाड़ी मालिक सचिन तोमर को पता चला तो सचिन वहां पर पहुंचे, उन्होंने वहां पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाए और कहा कि अगर आपको लगता है कि हम इलीगल माल ढो रहे हैं तो आप हमारी गाड़ी की जीपीएस लोकेशन देख सकते हैं। जीपीएस के हिसाब से अभी पहले चक्कर में ही है। अब जब पूरी बात बताते हैं तो पर्सनली तो मान जाते हैं, वो एग्री करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि अब तो जी चालान कट गया। इसका जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ डायरेक्टर माइंस एंड जियोलॉजी ही कर सकते हैं। उनको ईमेल डालो और फिर उसका एक प्रोसेस है, उसके बाद ही आपकी गाड़ी छोड़ी जाएगी। तो दोस्तों गाड़ी मालिक को लगा कि ये प्रोसेस तो बहुत लंबा है, काफी टाइम लग जाएगा, इस करके वो सीधा डायरेक्टर ऑफिस पर पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्होंने पूरी बात सुनाई। अब वो भी बात से सहमत है, कह रहे हैं कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनका कहना है कि आपके पास और कोई तरीका नहीं है, आप सिर्फ अपील ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। उसका 1.5 महीने का प्रोसेस है, उसके अंदर अगर आप बेकसूर हुए तो गाड़ी छोड़ी जाएगी। अब सचिन का यहाँ पर क्या कहना है, वो कहता है कि ठीक है मैं 1.5 महीने इंतजार कर सकता हूं, लेकिन मेरी गाड़ी की जो किस्त है वो 1,30,000 रुपए प्रति महीना है। अगर मैं बेकसूर पाया गया तो क्या जो मेरी ईएमआई है वो ये डिपार्टमेंट भरेगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, ये तो हमें भी पता है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब इस केस में कोर्ट भी नहीं जा सकते,
कुछ इस तरीके का ये प्रोसीजर बनाया गया है। हम भी फोन करके पूछ नहीं सकते कि सर इस सॉल्यूशन में इतनी देरी क्यों लग रही है। कुछ इस तरीके का ये प्रावधान है। अब रिक्वेस्ट ये कर सकते हैं कि जो सीधी सीधी बात है उसके अंदर महीने का प्रोसेस क्यों। अगर आपके ऑफिस को ये बात समझ आ रही है, अगर आपके डिपार्टमेंट को ये बात समझ आ रही है, अगर आम लोगों को ये बात समझ आ रही है, तो घंटों में इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं। अगर अथॉरिटी के पास बंदे कम हैं तो ज्यादा लगवाएं, पर कम से कम टाइम तो काम पे टाइम से हो। अब इस तरीके से तो नहीं होगा। पहली बात तो ये, इतना जुर्माना भरना कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा, कोई अपनी गाड़ी बिना किसी कसूर के इतने टाइम तक क्यों खड़ी रखे। ऊपर से उसके अंदर जो सामान है उसका भी नुकसान हो रहा है, मतलब गाड़ी और सामान दोनों का नुकसान हो रहा है। तो अंत में हम गुजारिश यही कर सकते हैं, एक तो जो ये माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट है, कि सर जो आपके पास इस तरीके के केस आते हैं जिसके अंदर आपको लगे कि गाड़ी मालिक और गाड़ी चालक बेकसूर हैं, तो उनका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकालो, और अगर दोषी हैं तो सजा दो, और अगर नहीं तो छोड़ दो गाड़ी को। और जो दूसरी रिक्वेस्ट है वो केंद्र सरकार से है कि जो ईवी बिल का आपने नया नियम बनाया है, जिसमें 200 किलोमीटर का डिस्टेंस एक दिन में कवर करना होता है, जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं और जिसका आक्रोश धीरे धीरे पूरे देश में बढ़ रहा है, तो क्या वास्तव में आपको लगता है कि ये सही है? क्या आपको लगता है कि ये नियम सही है? तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इन नियमों को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग ट्रांसपोर्ट अड्डा।